जाता है। जब ये 6 कक्षाएं पास करता है, अपने मन को ठीक करता है, जिस समय अगमर्षण मंत्रों का पाठ किया, आत्मा को शुद्ध और पवित्र किया, जब मनसा परिक्रमा के मंत्रों का पाठ किया तो मन को ठीक किया। अब जब 7वीं कक्षा में पहुंचता है तो कहां पहुंचता है? उस प्रक्रिया को हमारे यहां उपस्थान के मंत्र कहे जाते हैं। और वो जो उपस्थान के 4 मंत्र हैं, उनके अंदर बुद्धि की प्रार्थना के लिए परमेश्वर से हम याचना करते हैं। तो यहां से चले, आत्मा को शुद्ध और पवित्र किया, फिर आगे बढ़े, मन को शुद्ध और पवित्र किया, फिर आगे बढ़े, वहां पर बुद्धि को शुद्ध और पवित्र किया। और जब तीनों के तीनों शुद्ध और पवित्र हो गए, तीनों के तीनों का जब हमने सामंजस्य कर दिया, जब तीनों का हमने तालमेल कर दिया, तो सद्भाव का भाव हमारे जीवन के अंदर आ गया। और जैसे ही सद्भाव आता है, एक बात का स्मरण रखना, विवाद कहीं पर भी हो वो दुखदाई ही होता है, और संवाद कहीं पर भी हो वो जीवन के अंदर सुखदाई ही होता है। तो जब आत्मा, बुद्धि और मन तीनों के बीच में विवाद की स्थिति होती है, वहां पर दुख का कारण उपजता है। और जब तीनों में हम संवाद कर देते हैं लेकर के, ईश्वर से हमारे यही तो प्रार्थना की गई, परमेश्वर हम विवाद ना करें, क्या करें? संवाद करें। तो कैसा संवाद करें? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। ये 3 काम हमारे ठीक ठीक हो जाए, हमारा सोचना ठीक हो जाए, हमारा बोलना ठीक हो जाए और हमारा करना ठीक हो जाए। ये तीनों जैसे ही हमारे जीवन के अंदर ठीक होंगे, तीनों का सामंजस्य जैसे ही जीवन के अंदर बनेगा, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। और एक बात का स्मरण रखना, इस धरती के अंदर जितनी भी नदियां आपने देखी होंगी वो एक तरफ को बहने वाली होती हैं, लेकिन हमारी जो ये चित्त रूपी नदी है, हमारी जो मन रूपी नदी है, ये नदी जो है ये दोनों तरफ को बहती है। का दोनों तरफ को कहां बहती है? तो योग दर्शन के ऋषि कहते हैं बहती पुण्याय बहती पापाय। ये पाप की तरफ को भी बहती है और ये पुण्य की तरफ को भी बहती है। तो अपने मन को पाप की तरफ ना लगाएं, अपने मन को पुण्य की तरफ को लगाएं। जिस समय अपनी बुद्धि को हम ठीक निर्मल और पवित्र रखेंगे, अपने मन को पाप से हटा करके पुण्य की ओर लगा देंगे और अपने आत्म तत्व को हम पहचान जाएंगे और तीनों का सामंजस्य जब अपने जीवन के अंदर कर देंगे, तो हमारे जीवन के अंदर शांति की स्थापना हो जाएगी। आइए हम सब मिलकर के इस शांति की स्थापना करने का प्रयत्न करें। ये थोड़ी सी व्याख्या मैंने आपके बीच में भगते भगते करने का प्रयत्न किया। विषय मैं समझता हूं थोड़ा सा कठिन जरूर हुआ होगा, मैंने बहुत कोशिश की उसको सरल करने की, लेकिन थोड़ा सा कठिन अवश्य हुआ होगा। तो कठिन हुआ है तो जितना समझ में आया उतना समझ लीजिए, और नहीं समझ में आया तो उसको मेरी मूर्खता समझ करके कि मैं आपको समझा नहीं पाया, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम शांति। आप आज गुरुकुल होशंगाबाद से हैं। इस छोटी सी अवस्था में बहुत लंबा अनुभव लिए हुए हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन बोलता है। आइए इनके गुणों को वर्णन करते हुए अपने जीवन को गतिशील बनाएं, आर्य समाज से जुड़ें। कितना सुंदर हमारे मंत्रों में भाव है, जीवन को ऊंचाई की तरफ लेने हुए अभी आपने सुने। इस 5 दिवसीय ऋषि बोध उत्सव की तृतीय दिन की यह अंतिम सभा थी। 2 दिन और शेष बचे हैं। प्रातः 7 से 10 और रात्रि 8 से 10 इतवार तक निरंतर चलेगा। आप सबसे अनुरोध कि अपने अड़ोस पड़ोस में मित्रों को यहां लेके आए, तभी ये कार्यक्रम सार्थक होगा। जब आप इन्हें इनकी बातों को आचरण में भी लाएंगे, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता है। आइए शांति पाठ से आज की इस बैठक को विराम दें। ओम यज्जाग्रतो दोरमुदैत दैवं तदु सुप्तस्य तदैवैति दोरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यतः पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत् प्रज्ञानमुत
चेतो ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथन भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मानुष्यान् निनीयते येषु भर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदचिरं यदिष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्थिषेमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेन पुनस्कृधि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की महर्षि स्वामी दयानंद की गुरुवर स्वामी ब्रजानंद की योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भारत माता की गौ माता का आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सबका